धन्य है हनुमान जी। हमारी नजर में तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईशावास्मिदं सर्वम है, सब जगह राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, घट घट में है राम ही राम। सब जगह राम। तो भैया जब राम जी सब जगह हैं तो मिलते क्यों नहीं? अब देखो कितना अच्छा संकेत। राम जी अगर सब जगह हैं तो मिलते क्यों नहीं? देखो हम लोग अगर ऐसे समझो, हम लोग यहां से अगर मान लो मुंबई जाना चाहें या मुंबई वाले परभणी आना चाहें तो चलना पड़ेगा या नहीं? बोलो, जोर से बोलो। मुंबई जाने के लिए जाना पड़ेगा, मुंबई वालों को परभणी आने के लिए आना पड़ेगा। जब तक आना जाना नहीं होगा तब तक उस खंड में नहीं पहुंच सकते। लेकिन शहर के खंड में जाने के लिए आना जाना पड़ता है, पर अखंड को पाने के लिए आत्मज्ञान में उतरना पड़ता है? ऐसे समझो, खंड खंड में जाने के लिए जाना पड़ता, पर अखंड को पाने के लिए उतरना पड़ता। परमात्मा अखंड है, ये तो आत्मज्ञान से ही प्रकट हो जाता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनम येन तस्मै श्री। भगवान गुरुदेव, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम कथा हनुमान जी की कर रहे हैं तो हम तो गुरु जी भी इनको मानते हैं। ए हा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ए हा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वरा हैं और हनुमान जी सदगुरु हैं। तो हनुमान जी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खंड खंड में जाने के लिए, खंड खंड को पाने के लिए जाना पड़ता है। अखंड को पाने के लिए तो अखंड में जहां है वहीं को अपने आप के विचारों को खंड खंड को जोड़कर अखंड में समाहित कर देने से अखंड की प्राप्ति हो जाती है। अखंड कौन? राम जी महाराज। अच्छा, तो हम जो तुम्हें समझा रहे थे आत्मज्ञान होगा कैसे? आत्मा कौन? भगवान का अंश। अंश मतलब हम लोग भगवान के अंश हैं। और भगवान कौन? परमात्मा। आत्मा को जान लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और आत्मा को जो जान लेता वो महात्मा को पहचान लेता, और जो महात्मा को पहचान लेता वो परमात्मा को पा लेता है। तो आत्मा को जानना आत्मज्ञान है, महात्मा को जानना परम ज्ञान है, पर परमात्मा को जानना ही दिव्य ज्ञान है। इसीलिए तो परमात्मा को जानने का पहला स्टेप क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कैसे होगा? ध्यान से। और ध्यान की फिर चौपाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। बोलो बोलो बोलो, क्या? मन क्रम वचन ध्यान जो। अच्छा, ऐसा तो समझ लिया, पर एक बात महाराज जी समझ में नहीं आई। हम आत्मा हैं, प्रभु परमात्मा है। आप कहते भगवान सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? अब बड़ा प्रश्न है कि भगवान हैं
तो दिखते क्यों नहीं? पहले भगवान सबको दिखते थे, लेकिन जब से तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए दिखना बंद हो गए। चित्रकूट के घाट पर तुलसी बैठा रोता रोता, चित्रकूट के घाट पर बैठे तुलसी जावे रोता। तुलसी जी चित्रकूट के घाट पर बैठे रो रहे। क्या हुआ, क्यों रो रहे? अखियां हरि दर्शन की प्यास। हमें राम जी नहीं मिल रहे। तो क्या राम जी तुम्हारे कठोर है जो मिल नहीं रहे? क्या बात है, राम जी गुम गए? और कई लोग हमारे पास आते, गुरु जी हमें भगवान नहीं मिल रहे। अरे भगवान लापता हो गए जो मिल नहीं रहे। भगवान क्या लापता हो गए जो मिल नहीं रहे? तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? अरे माया का दर्पण हटाओ, माधव के दर्शन करो। माया का पर्दा हटा लो, माधव के दर्शन कर लो। अब हम लोग दोनों चाहते हैं, रसगुल्ला भी खाना चाहते, मुंह भी फुलाना चाहते, और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो होगा क्या? एक कुछ करना पड़ेगा महाराज। फिर माया छूटती नहीं है। छोड़ने को कहा किसने है? छोड़ने को कहा ही किसी ने नहीं है। कथा में बैठ जाओ, तुम्हें माया छोड़नी नहीं पड़ेगी। कथा के शब्दों का प्रभाव बार बार जब तुम्हारे चित्त पर लगेगा तो तुम्हारे चित्त में भी चित्तचोर माखन चोर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। हा? लोग कहते महाराज, आप कहते कथा सुनो, कथा सुनो, क्या जरूरी है? अरे भैया यही तो जरूरी है। ना जाने कौन सा शब्द आपके शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द का बड़ा खेल है। शब्द शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अक्षर यहाँ वहां कर दो, सब बदल ही जाता है। जैसे किसी से कहो सुर, सुर माने देवता, उसी के आगे लगा दो आ, तो आ माने हो गया असुर, असुर माने दानव, राक्षस आ गए। एक अक्षर में खेल हो जाता। एक अक्षर की हम बात बता ही रहे हैं, तो एक अक्षर की एक बात हमने बहुत पहले बोली थी, फिर से बोल देते हैं। एक शब्द है सॉरी। क्या है? अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। घर में लड़ाई हो रही हो, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। लेकिन यही सॉरी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल दे, सो आदमी खत्म। घर में सॉरी बोलो, लड़ाई खत्म। लेकिन यही सॉरी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वो कह सॉरी, तो शब्द का खेल है। एक ही शब्द है, लेकिन एक ही शब्द कितना खतरनाक है, मारक है। जरा विचार करो, लड़ाई भी खत्म होती, आदमी भी खत्म हो जाता। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो कथा क्यों सुने? ना जाने कौन सी कथा का शब्द हमारे चित्त में चिपक जाए, और वो चित्त में चिपकते ही मन में क्रांति कर दे, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और आत्म शांति प्राप्त करवा दे। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी उत्तर नहीं मिला कि अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न ये था। अगर परमात्मा है तो आत्मा को दिखते क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो फिर परमात्मा की बात क्यों? अगर भगवान है ही नहीं तो फिर परमात्मा की बात क्यों? भगवान दिखाई देते हैं, खोजने वालों को मिल जाते हैं भगवान। आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन बनता है यह इंसान बड़ी मुश्किल से। हा? भगवान मिल जाएंगे, पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ये आंखें हमारे बगल में जो बैठा जरूरी नहीं वो मानव हो, मानव रूप में शायद परमात्मा आ गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में राम मिले कोई ठिकाना नहीं। कहां राम मिले? महाराष्ट्र के संत परम पूज्य श्री नामदेव जी महाराज। आहा, इनका चरित्र कितना ऊंचा चरित्र है। नामदेव जी को तो
परमात्मा कुत्ते में भी प्राप्त हो गए। रोज रोटी रखते, कोई कुत्ता पा जाता। एक दिन इन्होंने छुप कर देखा कि आखिर कौन है जो हमारा प्रसाद पहले ही पा जाता। विट्ठल नाथ को भोग लगाए बिना ही कोई पा जाता। और देखा एक श्वान रोटी मुंह में दबा करके भाग पड़ा। श्वान को देखकर नामदेव का चित्त पिघल गया। अरे ये रोज आने वाला श्वान नहीं हो सकता, ये तो मेरा विट्ठल नाथ ही आया है। और हाथ में घी का डिब्बा लिया और पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे महाराज, अरे रुको रुको रुको, सूखी रोटी खाओगे गले में लग जाएगी, घी तो लगा लो। गिर पड़ रहे, डब्बा पकड़े हैं, शरीर छिल पड़ रहा, डब्बा पकड़े हैं। अंत तो गत्वा परमात्मा को, विट्ठलनाथ को कुत्ते में प्रकट होना पड़ा। आंख कर सकती पहचान बड़ी मुश्किल से। परभणी के ही बगल में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव गंगा खेड़ी, भक्ति मता माता जनाबाई। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनके तो उपले, उपले मतलब कंडे, कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। जनाबाई, जनाबाई के तो कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। कोई महात्मा परिचय करने आया कि जनाबाई का बड़ा नाम सुना, और जनाबाई तो अपने आप को नामदेवनी जनी कहे। हम तो नामदेव की दासी हैं, संत नामदेव की पुत्री हैं। महात्मा देखने आया, लड़ रही है, वार्तालाप बड़ी जोर जोर से। किसी ने पूछा महात्मा ने, ये कौन लड़ रही? किसी ने कहा ये जनाबाई लड़ रही। किस बात के कारण इतनी जोर जोर से वार्तालाप हो रहा? तो किसी ने कहा दरअसल इनके कंडे पड़ोसन ने ले लिए। अब महात्मा का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। महात्मा नजदीक गए, क्या बात है? जनाबाई कहती है महाराज इन्होंने हमारे कंडे रख लिए। तो महात्मा ने कहा भाई कंडों में क्या लड़ाई, उसके तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं अपने वाले ही लूंगी। अच्छा ऐसी कौन सी पहचान है तुम्हारे कंडों में जो तुम्हारा इनका बंटवारा हो जाए? कंडे तो भला सब एक से होते हैं, कंडों में क्या ऐसी पहचान? जनाबाई कहती है जब मैं कंडे उपले बनाती हूं तो विट्ठल विट्ठल कह के बनाती हूं, और कंडों को तुम कान में लगाना तो वो भी विट्ठल विट्ठल बोलेंगे। महात्मा चौंक गए। क्या कहना महाराष्ट्र का, सच बोले बुरा मत मानना। परभणी के पागलो, तुम भाग्यशाली हो जो जनाबाई जैसी भक्ति मता माता तुमने अपने क्षेत्र में पाई है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। और जो महाराष्ट्र का महाव्यक्ति, महाराष्ट्र का मनुष्य इन संतों पर गुमान नहीं करता, गौरव नहीं करता, उसे जीते जी मर जाना चाहिए। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत जनाबाई, भक्ति मता माता जनाबाई, ये तो विट्ठल विट्ठल कहती। हमें तो विट्ठल नाथ बहुत प्रिय लगते। आज जब हम अभी बाहर निकल रहे थे ना, किसी ने हमको विट्ठल नाथ जी दिए। और आप कभी बागेश्वर धाम जाना तो जहां हम बैठते हैं 4 विट्ठल नाथ का विग्रह हमने रख रखा, 4। अपने हाथ से हम विट्ठल नाथ की सेवा करते, खूब आनंद आता, बहुत प्रेम लुटाते हम। कभी कभी मौका मिलेगा तो हम विट्ठल नाथ को भी कथा सुनाए। हमारा बड़ा प्रेम है पांडुरंग भगवान से, बहुत प्रेम। उनको देखकर पता नहीं हमारी क्यों आंख भर आती, इसलिए अक्सर हम अपनी कथा में उनकी चर्चा बहुत कम करते। बहुत प्रेम है हमारा। हमें कभी कभी लगने लगता कोई पुराना नाता है हमारा पांडुरंग से। कोई है तो कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या है ये पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है। महाराष्ट्र हमें खींच लाता, विट्ठलनाथ हमें पकड़ के ले आते। कभी छत्रपति संभाजी नगर के बहाने, और सन 2018 के अंत 19 में सबसे पहले हमें विट्ठलनाथ जी उमरेड लाए थे। नागपुर के पास एक जगह है उमरेड, उमरेड में पहली बार हमने श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जाना। और जब से जाना बस दिल हो गया दीवाना। मेरे प्रियजनों, तुम भाग्यशाली हो। परभणी के प्रियजनों, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास
भक्ति मता माता जनाबाई है, संत एकनाथ है, संत समर्थ स्वामी जी हैं, संत ज्ञानदेव जी हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत तुकाराम हैं। महाराष्ट्र के लोगों, तुम्हें तो छाती फुला करके भागना चाहिए कि हमारी धरती महात्माओं की धरती है, हमारी धरती संतों की भूमि, हमारी भूमि संतों की भूमि, और जहां संत होंगे वही तो हनुमान होगा, क्योंकि ये हनुमान भी तो हनुमंत है, परम संत है। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, और हनुमान जी संतों के रक्षक। लोग हमसे कहते कि आप कई बार विवादित बात बोलते। मेरे प्रियजनों, हमें भारत के प्रत्येक हिंदू में संत नजर आता है, और हिंदू में जब संत नजर आता है तो हमें लगने लगता कि हमारा हिंदू भाई खतरे में ना जाए, इसलिए बोल पड़ते हैं। मेरे प्रियजनों, खैर छोड़ो, परमात्मा को पाना हो, आंख की पहचान जरूरी। और आंख मतलब दृष्टि, और दृष्टि तो गुरु ही दे सकता। भगवान का परिचय तो गुरु बता सकता, गुरु के बिना भगवान का परिचय असंभव है। गुरु का काम वो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा के पास रख देना। गुरु का काम गोविंद से मिला देना। गुरु का काम माया छुड़ा देना, माधव से जुड़ा देना। और बुरा मत मानना, ऐसा बोले तो किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी। मेरे प्रियजनों, जो ज्ञान दे वो गुरु नहीं है, जो ध्यान दे वो गुरु है। जो हनुमान जी का ध्यान तुम्हें पकड़ा दे, ले पकड़ कर हनुमान चालीसा का पाठ और जा, तुझे हनुमान जी मिलेंगे। बस गुरु की ये वाणी ही। सबरी के जीवन में हुआ क्या? सबरी के जीवन में तो गुरु वाणी ही थी। सबरी कहती, मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे। लोग कहते राम को कैकेयी के कारण बन जाना पड़ा, लोग कहते राम कैकेयी के कारण बन गए। हमारी राम कथा कहती, बागेश्वर धाम की राम कथा। किसी को कुछ बोलना हो बोलो यार, हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी बोलना हो बोलो, लेकिन बागेश्वर की राम कथा कहती है राम कैकेयी के कारण बन नहीं गए, गुरु कृपा करने के लिए और सबरी की बात को भजाने के लिए राम बन गए हैं। तो राम वनवासी हो गया, वो परमात्मा जो घट घट वासी है वो वनवासी हो गया है। कितनी विचित्र बात, जो परमात्मा घट घट वासी वो वनवासी हो गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। सबरी रो रही, आंखों में आंसू। किसी ने आपको बोले तो यार क्या बोले, कई बार ऐसी ऐसी कथा याद आ जाती, मन करता सुनाते ही रहे। क्या कहें, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया। 10,000 साल महाराज जी, 10,000 साल तक। ये रोम होते ना महाराज, ये आंखों के रोम, ये रोम सबरी के इतने बढ़ गए थे कि धरती में लटकने लगे थे। और जब राम आए तो वो देख नहीं पा रही थी, बुढ़ापा आ गया, देख नहीं पा रही थी सबरी। और जब राम आए तो दोनों हाथों से रोम को ऊपर करके राम के दर्शन किए। आंखों में आंसू भर करके सबरी रो पड़ी। सबरी कहती, किसी ने सबरी को कहा पागल है तू, बाबरी है, राम नहीं आने वाले, तेरे गुरु ने झूठ कहा होगा, 10,000 साल हो गए, अब क्या खाक राम आएंगे। सबरी ने एक भी दिन नहीं जाया किया, रोज रास्ता साफ करती, आ जाएंगे। नहीं आए, सोचती थी बहुत भक्त हैं, कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आएंगे। रोज यही कहती। जंगल बहुत बड़ा है ना, महात्मा बहुत ज्यादा है, लाखों महात्मा है, किसी महात्मा के घर ठहर गए होंगे, कल जरूर आएंगे। और एक दिन राम को वन में जाना पड़ा, और महात्मा तैयारी करके बैठे थे कि राम अगर वन में आएंगे तो पहले मेरी कुटिया में आएंगे। लेकिन राम गए महात्माओं की कुटिया में। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, पयाहारी महात्मा, जलाहारी महात्मा, फलाहारी महात्मा, पवनाहारी महात्मा, 4 प्रकार के महात्मा रहते थे सबरी के वन में। दूध पीकर रहने वाले महात्मा,
फल खाकर रहने वाले महात्मा, पत्ते खाकर रहने, जल पीकर रहने वाले महात्मा, और चौथी श्रेणी के महात्मा तो बहुत ऊंचे, केवल हवा खा करके रहते थे। आपस में जब महात्मा बात करते थे तो कहते थे कभी राम आएंगे, आहा। तो पयाहारी कहते थे सबसे पहले राम जी हमारे पास आएंगे। क्यों? हम दूध पीते हैं, पयाहारी है, हमारी तपस्या बड़ी है, राम जी आएंगे हमारे पास आएंगे। तब तक बगल में बैठे हुए महात्मा कहते तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम तो दूध पीते हो, हम तो फल खाते हैं, पहले राम जी हमारे यहाँ आए, हमारी साधना बड़ी है। तीसरा महात्मा कहता चुप रहो, तुम दूध पीते, तुम फल खाते, हम दोनों ही नहीं खाते, केवल जल पीते, जलाहारी हैं, राम जी आएंगे तो पहले हमारे घर आएंगे। चौथा महात्मा कहता चुप हो जाओ, तुम तीनों के पास राम जी नहीं आएंगे, सबसे पहले राम जी वन में आएंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम पवनाहारी हैं, केवल हवा खाते हैं, राम जी हमारे पास आएंगे। और राम जी बनाए, वन में स्वागत हुआ राम का, महात्माओं ने स्वागत किया, और झोपड़ी के सामने राम जी खड़े हो गए। महात्माओं के लगा अब तो हो गया काम, महाराज अंदर पधारो, आओ आओ आओ, अंदर आओ, कुटिया में बैठो, प्रभु हे रघुनाथ आओ। राम जी कहते महाराज हम आएंगे, पहले ये बताओ सबरी कहां रहती है? हम आएंगे, पहले बताओ सबरी कहां रहती है? और राम जी ने वन में सबसे पहले सबरी का घर ढूंढा। मेरे प्रियजनों और मेरे परभणी के पागलों, जिसकी श्रद्धा गुरु वचनों पर अटूट होगी, उसे राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम खोजते हुए तुम्हारे द्वार पर आएंगे, राम तुम्हारा दर खोजेंगे, राम तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे और पुकारेंगे, ले तू गुरु का चेला है, उठ बैठ। अब किसी का क्या है मुझे खबर नहीं साहब, हम तो अपनी कह सकते, हमने आज तक जो भी पाया सब गुरु कृपा से पाया, सब कुछ गुरु से पाया। हम आज सुबह सोच रहे थे गुरु की कितनी कृपा है, कहां हमारा मध्य प्रदेश में गांव गढ़ा और कहां परभणी। देखो तो यारो, गुरु कृपा ने कहां से कहां भेज दिया। कभी लंदन भेज दिया, कभी मुंबई भेज दिया, कभी दिल्ली भेज दिया। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। कितनी गुरु कृपा, कितनी अपार गुरु कृपा नहीं होती। साधारण सा एक बालक धीरेंद्र आज जगह जगह राम कथा ने पहुंचा दिया, आज गली गली में पहुंचा दिया। आज देखो तो गुरु कृपा का परिणाम, आज तुम लोगों को हम कथा सुना पा रहे, ये गुरु की कृपा है। क्या गुरु कृपा है साहब, बड़ी अद्भुत गुरु कृपा। मेरे प्रियजनों, जैसे हमने गुरु से कृपा पाई ना, तुम भी गुरु के सहारे हो जाओ, तुम भी बहुत कुछ पा जाओगे। ये किसी और का उदाहरण नहीं, हम अपनी जिंदगी का उदाहरण देते। सबरी के जीवन में भी राम आए गुरु कृपा से, हमारी जिंदगी में भी कृपा हुई गुरु कृपा से। और तुमसे भी कहते कोई योग्य गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तुम योग्य शिष्य बन जाओ, गुरु तुम्हें खोज लेगा। और कोई खोजे या ना खोजे, एक गुरु तो पृथ्वी पर सदैव है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। एक सदगुरु सबके पास है। इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के पास एक सदगुरु है। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। गुरु की दृष्टि जिसको प्राप्त हुई उसे परमात्मा दिखाई पड़ा।
तो परमात्मा दिखता इसलिए नहीं क्योंकि हमारी दृष्टि माया की है और गुरु की दृष्टि महात्मा की दृष्टि होती है, और महात्मा की दृष्टि से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम साधारण आंख से देखते हैं और भगवान तो महात्मा की आंख से दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी दृष्टि को सद्गुरु चरणों में लगाओ, अपने जीवन को सद्गुरु चरणों में करो।